Hello everyone, my name is Sayyid Ashar and welcome back to my channel. आज हम लोग स्कर्ट का वेरिएशन बनाएंगे. दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड बेसिक वेरिएशन, आसान सा वेरिएशन है और इसको हम लोग ए लाइन स्कर्ट के नाम से जानते हैं. इससे पहले कि हम लोग ए लाइन स्कर्ट का पैटर्न बनाना शुरू करें, हम लोग थोड़ी सी ए लाइन स्कर्ट के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं. The A-line skirt is a classic and timeless silhouette that gained popularity in the mid-20th century. It was introduced by the renowned French fashion designer Christian Dior as part of his revolutionary, New Look, collection in 1955. The term, A-line, refers to the shape of the skirt, which resembles the letter, A. It is fitted at the waist and gradually widens towards the hem, creating a flattering and feminine silhouette. The A-line skirt was a departure from the narrow, figure-hugging pencil skirts that were popular at the time. It offered women a more comfortable and practical alternative without compromising on style. The skirt became an instant hit and was embraced by women around the world. Its versatility and flattering shape made it suitable for various occasions, from casual outings to formal events. Over the years, the A-line skirt has evolved and adapted to different fashion trends and interpretations. It has been reimagined in various lengths, fabrics, and embellishments while retaining its signature shape. The A-line skirt continues to be a staple in women's fashion, representing elegance, femininity, and timelessness. तो एक छोटा सा स्केच बना लिया अब हम लोग ए लाइन स्कर्ट का. सिंपल है, लेटर ए को रिप्रेजेंट करता है. तो ये हमारा वेस्ट लाइन हो गया और ये हमारा स्कर्ट का सिलवेट हो गया. ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल स्कर्ट. इसी पैटर्न से हम लोगों का बनेगा. ये हम लोगों का बेसिक साइज़ 10 का पैटर्न है. ये हम लोगों ने पहले बनाया था. जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो लोग पैटर्न बनाना नहीं जानते हैं, यू कैन गो ऑन द वीडियो लिंक जो कि ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. उस पर आपको बेसिक स्कर्ट का पैटर्न बनाने का तरीका मिल जाएगा. सो स्टार्टिंग विद द ए लाइन पैटर्न. ए लाइन स्कर्ट में हम लोगों को डार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो हम लोग इस पैटर्न में ये भी सीखेंगे कि स्कर्ट के डार्ट को किस तरीके से ख़त्म करना है. बहुत लोग ए लाइन स्कर्ट बनाना जानते हैं, उसका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको समझते हैं, लेकिन डार्ट हटाना नहीं जानते हैं. तो इस वीडियो में हम लोग डार्ट हटाना भी सीख लेंगे. हम लोगों को सारी डार्ट्स मार्क करनी है. एंड गोइंग टू This is it. ये है हमारा बैक साइड का, तो इस पे हम बैक लिख दें. इसी के साथ फ्रंट को भी ट्रेस कर लेते हैं. दोनों में, फ्रंट और बैक दोनों में सेम प्रोसेस इस्तेमाल होगा. सेम तरीके से हम लोग डार्ट को रिमूव करेंगे और सेम तरह का एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे. And this is front. So let's cut our pattern first.
So here we are ready with our front and back tracing. So फ्रंट पर काम करते हैं. सबसे पहली चीज़ हम लोगों को इसका डार्ट ख़त्म करना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? So we see that we have dart of about half inches in front. ये दोनों डार्ट हाफ इंच की है. Both the darts are of half inch. So what we are going to do, we are going to mark half inch of one dart over here. एक डार्ट का आधा इंच हम लोग यानी 4 ब्लॉक इधर मार्क कर देंगे. ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ द डार्ट. डार्ट की ये लंबाई है. इसी के अराउंड आई विल मार्क्स अ पॉइंट ओवर हियर. इसी के आसपास एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रहे हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू यूज़ अ हिप कर्व एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. एक हिप कर्व लीजिए और इस तरीके से ब्लेंड कर दीजिए. यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छा सा ठीक ठाक ब्लेंड हो. बहुत स्ट्रेट भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं हो. और आपका पॉइंट से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. if your blend is not matching to the point, if it comes a little bit up or down, it's okay, it's fine. You just need to get a good curve. एक अच्छा blend चाहिए हम लोगों को. इसको अब हम लोग काट के हटा देंगे. What happened कि हम लोगों की एक डार्ट ख़त्म हो गई. So let's say ये वाली हमने ख़त्म कर दी. अब बची सिर्फ एक डार्ट. What we are going to do, we are going to put a line from the dart point like this. Dart point से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. इसको कट करेंगे डार्ट पॉइंट तक और इसको क्लोज कर देंगे. Then we are going to close this dart. Now this is our A-line pattern. ये हमारा एक बेसिक A-line pattern है. फर्दर इसमें भी अभी हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करेंगे. अभी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स. फिलहाल हम लोग बैक पर काम करते हैं. ओके, ये बैक का पैटर्न है. इसमें डार्ट्स की विड्थ ज़्यादा है. द विड्थ ऑफ दिस 2 darts आर मोर देन द फ्रंट. रीज़न इज बिकॉज द शेप ऑफ द बैक इज समथिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ द हिप पोर्शन. सो वी नीड लार्जर डार्ट. हम लोगों को ज़्यादा डार्ट चाहिए होती है इस शेप को प्रोवाइड करने के लिए, इस शेप को फॉर्म करने के लिए. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेजर द डार्ट. हम लोग डार्ट नाप लेते हैं और डार्ट है अबाउट 6 blocks ईच. अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ 4 blocks यहाँ पर मार्क करना है. वी हैव टू मार्क ओनली 4 blocks बिकॉज this is the maximum we are going to remove from side seam. Okay, सेम इधर भी हम लोग इसके अराउंड एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट. अगर हिप कर्व से नहीं हो रहा है तो वी आर गोइंग टू मेक इट फ्री हैंड. समटाइम्स फ्री हैंड इज बेटर दैन द फ्रेंच कर्व. सो ये हमारी ये डार्ट ख़त्म हो गई है. ये डार्ट ख़त्म नहीं हुए एक्चुअली. ये 6 blocks की डार्ट है जिसमें से हम लोगों ने 4 ब्लॉक निकाल दिया है. वी स्टिल हैव 2 blocks लेफ्ट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इस डार्ट के दोनों तरफ एक ब्लॉक ऐड कर देंगे और इसको यूँ नई डार्ट बना देंगे. एंड द प्रोसेस रिमेन्स सेम. वी हैव टू मेक अ लाइन. इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कीजिए. इस तरीके से इसको कट कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए. ओके, सो ये हमारा बैक का रेडी हो गया है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गेट अनदर शीट ऑफ पेपर. तो यू रखेंगे, फ्रंट रख रहे हैं और इस बात का ध्यान रखना है, मेक श्योर दिस डार्ट इज़ क्लोज्ड. ये डार्ट बंद होनी चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास ग्लू है, इफ़ यू हैव ग्लू यू कैन पेस्ट इट
कटा सकते हैं इसको यूँ रखेंगे इस तरीके से, कीप योर वेट, और इसको ट्रेस कर देंगे। क्योंकि ये डार्ट अब है नहीं, हमने इसको साइड से निकाल दिया है, तो इसको एक्सक्लूड करके ट्रेस करेंगे। ओके, सो ये हमने स्कर्ट मार्क कर दिया है। ये हम लोगों का एक्स्ट्रा पोर्शन जो हम लोगों ने डार्ट क्लोज की थी और ये जो स्प्रेड हो गया था वो इधर आ रहा है। इसको फिर भी हम लोगों को इसको हम लोगों को सिर्फ ब्लेंड कर देना है। ओके, नाउ फर्दर टू मेक इट अ प्रॉपर ए लाइन, इसको और अच्छा ए लाइन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नीचे हेम की तरफ से एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है। नाउ वट एवर द एक्सटेंशन यू नीड यू कैन प्रोवाइड इट। सपोज हमने 3 इंच बढ़ाया है, ये 3 इंच आ गया। अब इसको हम लोगों को इधर से मिला देना है लाइक दिस। यहाँ पर एक छोटा सा टेक्निकल चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक्सटेंशन है 3 इंचेस का, यहाँ से हमने मार्क कर दिया और हमको यहाँ से मिलाना है वेस्ट से। बट जो ही हम इसको वेस्ट से मिला रहे हैं, ये हिप वाला एरिया हमारे स्केल के अंदर आ रहा है। सो अगर हम इसको इस तरीके से मिलाते हैं तो ये पोर्शन कट के निकल जाएगा। बाद में हमको काटना है इसको, ये क्योंकि ये हमारी फाइनल लाइन होगी। ये जैसे ही कट जाएगा हिप हमारा टाइट हो जाएगा। सो इन दैट केस यू हैव टू मार्क इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पार्ट, जो कि यहाँ पर पहले स्केल से टच हो रहा है। ना सपोज हमने 3 इंच के बदले 6 इंच मार्क किया है। सपोज ए पॉइंट इज समवेयर हियर, तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर वेस्ट से मिलाएंगे। इन दिस केस हमारा पॉइंट वेस्ट और ये एक्सटेंशन वाला पॉइंट बिल्कुल मैच कर रहा है और हिप बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। ओके, सो ये हम लोगों का ठीक है। बट इन केस की पहले वाले केस में अगर ये हिप के अंदर से लाइन जा रहा है तो हम लोगों को पॉइंट के बजाय यहाँ से हम लोगों को मिलाना है, क्योंकि अगर हम लोग अंदर से मिला देंगे तो वो हिप टाइट हो जाएगी, आपको स्कर्ट फिट नहीं होगी। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मैच इट लाइक दिस। एंड इसको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। ये जो हमारा हल्का सा कर्व जा रहा है, इस कर्व को हम लोगों को कंटिन्यू कर देना है। ओके, स्ट्रेट दे देंगे अगर हम लोग तो स्कर्ट बनने के बाद ये वाला हिस्सा लटका रहेगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा लाइक दिस। ओके, अगर हम लोग इस लाइन को स्ट्रेट दे देंगे तो हेम साइड का हम लोगों का लटका रहेगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्व कर दिया जाता है। ये हमारा ए लाइन हो गया, ये है फ्रंट का पैटर्न। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम लोग बैक में इस्तेमाल करेंगे। हम लोग चाहें तो इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना हम चाहें, अपनी मर्ज़ी पे है। ओके, सो दिस इज़ एन ए लाइन पैटर्न, इसमें कोई भी डार्ट नहीं है। और बैक के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको कर ही देते हैं। I don't think we have sufficient paper over here, so let's try it another way. Okay, I think this will work. Okay, same thing, you have to close the dart and then you have to trace. Blend this part. आपको एक्सटेंशन चाहिए, वी हैव टू मार्क द एक्सटेंशन 3 इंचेस लाइक दिस। वी आर गोइंग टू मैच इट, जहाँ से भी मैच करें। ये अगेन हिप के पास से मैच कर रहा है, इसको इस तरह से मार्क कर देंगे और फर्दर इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे नाइसली। ओके, अगर आपको इस एक्सटेंशन में कुछ इशू हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वी कैन जस्ट सिंपली मेजर। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये साइड सीम इसका बड़ा छोटा ना हो जाए, तो वी कैन जस्ट सिंपली मेजर दी
side seam of front, and then we can mark it on the back as well. So it is coming exactly, half block का थोड़ा हो गया है, वो हो जाता है, कोई बात नहीं. Now we are going to cut this pattern. blend करते हुए कट कर देना है. जो डार्ट का हल्का सा पॉइंट बन रहा था उसको इग्नोर करके हम लोगों को कट कर देना है. So this is it, our A-line pattern for front and back. Now grain lines, we can mark our grain lines anytime. ये हमारा ऑन फोल्ड हो जाएगा, इधर भी ऑन फोल्ड हो जाएगा, एंड वी कैन हैव आवर zippers fastenings on the side seam, and this is front and this is back. Okay, so one more thing in A-line skirts. यहाँ पर एक रफ स्केच बना रहे हैं आपके लिए. ओके, दीज आर टू स्कर्ट्स जिसमें कि लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं. यह है ए लाइन स्कर्ट. इसमें ए लाइन स्कर्ट में हम लोग सिर्फ साइड सीम पर फैब्रिक का एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं. अगर हम लोग हल्का सा करेंगे तो हमारे पास कम हल्का सा बल्ज दिखाई देगा, कम फ्लाउंस रहेगा. और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन साइड सीम पर प्रोवाइड करते हैं, सपोज इतना कर देते हैं बहुत ज़्यादा ही, तो ये जितना भी जो फैब्रिक है ये सारा का सारा साइड में आकर के बल्ज क्रिएट करेगा. ओके, ना ये स्कर्ट जो है हमारा नीचे में, ये इसमें जो फैब्रिक का जो बल्ज है या आप गैदर या जो भी बोलिए, वो सारा का सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर दी स्कर्ट में. इसको कहते हैं फ्लेयर्ड स्कर्ट. ओके, सो देयर इज़ अ डिफरेंस. अक्सर लोग ए लाइन स्कर्ट के प्रोसेस से फ्लेयर्ड स्कर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. ए लाइन स्कर्ट में हम लोग सिर्फ साइड सीम पे फैब्रिक एक्सटेंड करते हैं, और ये जितना भी फैब्रिक एक्सटेंड करेंगे वो सारा का सारा साइड सीम पर ही आकर के बल्ज क्रिएट करेगा, वो फ्रंट में नहीं आएगा या फ्लेयर्ड की तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. सो दोनों ही स्कर्ट का अलग अलग लुक है, दोनों ही अलग लुक प्रोवाइड करता है. So in the next class we are going to work on the flared skirt and we'll learn that how to make it. So I hope you have understood how to make A-line skirt, and keep watching, keep subscribing, and keep waiting for the next video. Thank you very much.